हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी यूपी बोर्ड की तैयारी गणित की आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए आपके सामने प्रश्नावली 1B का ये चौथा सवाल है। यदि HCF 306 657 इसका HCF दे दिया गया है 9, ठीक है ना। एलसीएम इसका ज्ञात करना है, इसका एलसीएम आपको पता करना है। तो दी गई संख्या क्या है, सॉल्यूशन करेंगे। जब आप सॉल्यूशन को शुरू करेंगे तो इसमें संख्या क्या क्या दी गई संख्या, ठीक है ना। दी गई संख्या आपके सामने देखिए 306 और क्या है 657, ठीक है। ये संख्या दो ठे दिया गया। तो आप जानते हैं कि एलसीएम चाहे एचसीएफ निकालना होता है तो आपको फार्मूला उसका पता होना चाहिए कि एक होता है एलसीएम इंटू HCF, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि उसमें एक संख्या पहली होती है, एक क्या होती है दूसरी, ठीक है ना। दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है, ये इसके बराबर होता है, ठीक है। यानी कि एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये आपका फार्मूला होता है। इसी फार्मूले में रख करके आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। पहले दोनों संख्याओं के गुणनफल की बात आएगी। दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो आप ये बताइए कि दोनों संख्याओं का मतलब क्या हुआ, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या क्या है 306 गुणे दूसरी संख्या क्या है ये, ठीक है। इधर अब यहाँ पर आपको इसका HCF क्या दे दिया गया है 9, ये भी दिया गया है, क्या दिया है HCF। आपको HCF नहीं निकालना है, किसका HCF 306 और 657 का, इसका HCF आपको पहले से पता है। तो LCM निकालना है, किसका निकालना है आपको LCM, वही संख्या है। LCM आपका 306,657। तो इसका फार्मूला क्या होता है एलसीएम का। अगर आपको एलसीएम यहाँ रोक देना है तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे क्या हो जाएगी HCF हो जाएगा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या को आप क्या बोल सकते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये कह सकते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे, देखिए एलसीएम जब इधर छोड़ेंगे तो HCF इसके नीचे आ जाएगा। तो HCF और HCF किसका ज्ञात करना है, जो ये दो संख्याएं दिया गया 306 और 657 का, ठीक है। तो दोनों संख्या आपकी क्या है, दोनों संख्या आपकी है 306 और गुणे 657, दोनों संख्याओं का गुणनफल के लिए गुणा का चिन्ह, ठीक है, बटे। और HCF 306 और 657 इसका दे दिया गया है 9, तो यहाँ पर क्या लिख दीजिए 9 से इसे काटिए, 9 3 27, 30 में भाग जाएगी तो 3 बार, 3 बचेगा तो जाएगा 36, 9 चौका 36, तो आपका हो गया 34 गुणा 657, ठीक है। अब इन्हीं का आपस में गुणा कर लीजिए, जैसे 657 में 34 से गुणा कर लीजिए, ठीक है। 4 से 28 हासिल 2, 4 5 20 2, 22 हासिल 2, 4 6 24 2 26, ठीक है। 3 7 21 1, 3 5 15 2 17 7, 3 6 18 1 19, ठीक है। अब जोड़ लीजिए 8 2 1 3, 7 6 13 को 3, 9 2 11 12 को 2, 1 और 1 हासिल 2, तो आपका आ गया 22 3 3 6 यानी 22,338, ठीक है। तो ये आपका एलसीएम निकल गया, ठीक है। इस आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए अगला प्रश्न है, यदि HCF 225 और 60 यानी दो संख्या है, ठीक ना, बराबर, अगर इसका HCF किसके बराबर हो 225 गुणे 5 माइनस 10x के बराबर हो, तो x का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसका आपको HCF निकालना है, ठीक है ना।
जब इसका HCF आपको पता हो जाएगा तो क्या करिएगा, इसका HCF को तुलना इससे कर देंगे, ठीक है ना। तो जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो 225 का गुणनखंड कर लीजिए, ठीक है ना। 225 का गुणनखंड और 60 है ना दूसरी संख्या, 60 का गुणनखंड कर लीजिए। क्योंकि आपको HCF निकालना है तो गुणनखंड विधि से भी लगा सकते हैं, भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 225 का अगर खंड करना चाहेंगे तो 3 त्रिका 9, ठीक है, 9 पचे 45 और 45 पचे 225। या आप आसानी से ऐसे कर सकते हैं, ऐसे करके संख्याओं को काट करके ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। आपको HCF और LCM बता दिया गया है, आप या तो डायरेक्ट कर सकते हैं, 3 त्रिके 9, 9 पचे 45, 45 पचे 225, यानी ऐसी संख्याएं लिखिए जिसका आपस में मल्टीप्लाई करने पर 225 हो। 60 को करना होगा तो 60 का देख लीजिए, 2 दूना के कितना होता है 4, 4 तियाँ 12, 12 पचे 60, ठीक है ना। तो HCF किसका निकालना है 225 और 60 का। तो हमने HCF निकालने के लिए बताया कि कि दोनों में जो मिल रहा है उनमें से एक कॉमन करते हैं। देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, यहाँ पर एक 3 है, इसमें एक 3 है, इसमें 2 है, ऊपर है नहीं, तो यहाँ पर एक 3 एक 3, इन दोनों तीनों में से एक 3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 3 इसमें है, इससे नहीं मिलान करेंगे, दूसरा कोई 3 रहेगा तो उसे मिलान करेंगे। जिस संख्याओं का आपने मिलान कर लिया, ठीक है ना, ऐसे उन संख्याओं से फिर दोबारा नहीं मिलान करेंगे। तो ये 3 फिर कहीं 3 इसमें है नहीं, ये दोनों 2 इसमें तो है लेकिन ऊपर कहीं 2 नहीं है। लेकिन अब देखिए एक 5 से मिल गया। जब इसी तरह संख्याएं मिलती जाएंगी तो गुणा का रूप लिख करके ऐसे लिखेंगे। अगर एक 5 यहाँ, अगर बाय द वे एक 5 यहाँ भी रहता तो ये 5 और ये 5 से मिल जाता, तो उनमें से एक ले लेते तो गुणा के लिख करके उसे भी लिख लेते हैं। जब ऐसा नहीं मिल रहा है तो सिर्फ 2 ही संख्याएँ मिल रही हैं, उन दोनों का कॉमन कर लेंगे। तो अब ये 3 बचे कितना हो गया 15 हो गया। यानी कि 15 ऐसी संख्या है छोटी छोटी जो हम 225 को भी काट सकते हैं और 15 से 60 को भी काट सकते हैं, ठीक है ना। तो वही संख्या क्या कहलाती है HCF कहलाती है। अब आपको इसका कंपेयर इससे हुआ है, यानी कि HCF 225 60 बराबर 225 गुणा 5 माइनस ये 10x, ठीक है। अब HCF 225 और 60 का कितना आया है 15 आया है, तो यहाँ पर 15 रख लीजिए बराबर इन सब का आपस में क्या कर लीजिए गुणा कर लीजिए। 5 पचे 25 को 5, 5 दूना 10, 2 12 को 2 हासिल 1, 5 कम 5 दूना 10, 10 1 11, तो 1125 आ गया, ठीक है। अब ये आपका इधर आपका माइनस 10x है, तो माइनस 10x इसी संख्या में दिख रहा है और किसी में x नहीं दिख रहा है, चर वाली संख्याओं को इधर लेके आ जाइए। तो माइनस 10 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 10x हो जाएगा, और ये आपका 1125 और ये प्लस 15 है तो उधर जाके माइनस 15 हो जाएगा, ठीक है। अब कहेंगे सर यहाँ प्लस कैसे, कोई संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होता तो वो धनात्मक होती है, नहीं धन का चिन्ह हो गया, छिपा होता है, आगे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी धनात्मक पढ़ा जाएगा, धन वाली संख्या उधर जाके माइनस हो जाती है, ठीक है। अब इसमें से इसे घटा देंगे तो 25 में से 15 गया 10, यानी कि आपका 1110 का। अगर हमें x की वैल्यू निकालना तो x इधर रोक देंगे और ये जो गुणांक है इस पक्ष में आके भाग बन जाएगा, ठीक है ना। अब इसी को काट देना, 10 से कम 10, 10 से कम 10, फिर 10 से कम 10, यानी x की वैल्यू आपका 111 मालूम हो गया। और प्रश्न में निकालना क्या है x का मान निकालना है, तो x का मान आपका 111 हो गया, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। इसे अच्छे से समझ करके एक आध बार रिवीजन कर लेंगे, 1-2 बार, एकदम आसान हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए छठवां मैंने नहीं लिया है, 7वां लिया है, क्योंकि छठवां सेम चौथे के अनुसार था, जैसे आपको चौथे में आपने ज्ञात किया उसी तरीके से यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। छठवां इसलिए मैंने छोड़ दिया, आप लोग कर लीजिएगा। 7वां देखिए क्या कर रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में x तथा y के मान, देखिए x के मान क्या है 4 और y के मान 4 और x है, और x के क्या मान है 3 और 7।
तो ये ट्री मेथड होता है, ठीक है ना, वृक्ष विधि से ये फैक्टर होते हैं। तो यक्स के गुणांक कौन कौन है? यक्स के गुणांक आपके 3 और 4। तो इसका मतलब कि x इज इक्वल टू 3 गुणा 7, 3 और 7 सॉरी। x के गुणांक कौन कौन है? यानी x के गुणनखंड फैक्टर, गुणांक नहीं फैक्टर, यानी x के फैक्टर कौन सा है? 3 है और x के फैक्टर 7 है। यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी? जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अर्थात x बराबर 3 गुणा 7, तो x की वैल्यू आ गई 7 का 21 हो गया, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है? y की वैल्यू निकालना है। तो y, अब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब y के दो फैक्टर हो गए, 4 और x, अर्थात 4 इंटू एक्स, फैक्टर को हम गुणे के रूप में लिखेंगे। तो 4 और x की वैल्यू क्या है आपकी? अभी भी मालूम हुआ 21, तो यहाँ 21 रख देंगे। तो y का इज इक्वल टू 21 चौका कितना होता है? 84 हो गया, ठीक है। तो ये आपका y की वैल्यू होगी, ठीक है। सॉरी, x के दो फैक्टर 3 और 7, तो 3 गुणा 7, तो गुणा कर लेंगे 21, यानी x की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर 21 होगा। अब y की वैल्यू फाइंड करना है, तो y के दो फैक्टर, एक 4 और एक x, तो 4 इंटू एक्स, तो 4 आ गया। x की वैल्यू आपको फाइंड हो गई है 21, 21 रख देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 84 आ जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए देखते हैं क्या करा। 18 और 117 के HCF को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है, तो m का मान क्या है? ठीक है, m का मान क्या होगा? तथा 18 और 117 का एलसीएम भी आपको ज्ञात करना है, इन दो संख्याओं का एलसीएम भी निकालना है। इसमें दो आंसर पूछ रहा है, एक m की वैल्यू पूछ रहा है और एक 18 और 117 का एलसीएम पूछ रहा है। पहला काम कि आप लोग सॉल्यूशन जब करने जाएंगे तो इसमें 18 और 117 का क्या निकालना है? एचसीएफ। अभी अभी हमने पिछले सवाल में एचसीएफ निकालना सिखाया था, 5वें चौथे में। तो देखिए 18 का क्या करेंगे? गुणनखंड कर लेंगे। अठारह का गुणनखंड तो क्या होता है? 2 3 6 छत्री 18 हो गया। फिर 117 का गुणनखंड, एक 117 का गुणनखंड, तो 117 का करेंगे तो इसका क्या होता है कि 3 3 9, 3 गुणा 3, 3 3 9, और 9 को पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे? 13 9 117 होता है ना, तो ये 13, तो इसका ये गुणनखंड हो गया। अब क्या करना है कि आपको इसका HCF किसका किसका निकालना है? 18 और 117 का, ठीक है। तो HCF हमने बताया कि जो मिलता है उसी को ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या मिल रहा है दोनों में? ये देखिए, ये 3 इससे मिल गया, 3 इससे मिल गया, और बाकी किसी से ऊपर नीचे नहीं मिल रहा है, तो जो मिल रहा है उसे कॉमन कर लेंगे, उन दोनों में से एक रखते हैं, और फिर अगला मिल रहा है तो गुणा लिख करके तब अगले वाले में से एक रख लेंगे, ठीक है ना। तो 3 3 का कितना हो गया? 9 हो गया। तो ये तो इसका HCF आ रहा है। लेकिन प्रश्न क्या कर रहा है कि अगर हम इसका HCF अर्थात HCF 18, 117, यानी इन दोनों संख्याओं का HCF की जगह पर हम किसे दर्शा दें? 18m माइनस 117 को अगर हम दर्शा देते हैं तब m का मान क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर HCF 18 और 117 का अभी भी आपने निकाला 9 आया, तो इसके स्थान पर क्या रख देंगे? 9 रख देंगे, और यहाँ पर 18m माइनस 117 होगा, ठीक है। अब 117 को इधर लाएंगे तो ये 9 है, और प्लस ये 100 आपका क्या हो गया? 17, और बराबर इधर क्या हुआ? 18m। अब इसे जोड़ लीजिए, तो 9 7 16 को 6, 1 और 1 हासिल 2, और यह 1 बराबर कितना हो गया? 18m। या आप कर सकते हैं 18m को इधर लिख लीजिए, आप पूरे 126 को इधर लिख लीजिए, ठीक है ना। जब पूरी संख्याएं पूरे एक साइड की जितनी भी संख्या पूरी संख्याओं को इधर लाएंगे और इधर की पूरी संख्या इधर लेके जाएंगे तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। जब उनमें से कुछ हिस्से जैसे प्लस माइनस में रहता तो इधर जैसे यहाँ पर देखिए माइनस 117 को लेके आया गया तो प्लस हो गया, और बाकी छोड़ दिया गया है, तो ऐसे कंडीशन में चिन्ह बदल जाता है। लेकिन अगर पूरे को हम इधर लाते हैं, 9 को उधर लाते हैं, तो कोई चिन्ह में बदलाव नहीं होता। तो यहाँ पर 126/18,
ठीक है। तो अब 18 से इसमें क्या करना है, भाग दे देना। तो 18 से कितना बार में कटेगा, 7 बार। 18 7 कितना होता है, 124 होता है, ठीक है ना। अब आपको एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है, एलसीएम, एलसीएम किसका निकालने के लिए कह रहा है, 18 और 117 का। तो इसका एलसीएम जब भी निकालेंगे तो आप जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या क्या है आपकी है, 18 और 117 ये था। अब बटे दोनों संख्याओं का HCF, ठीक है ना, यानी HCF, HCF किसका, 18 और 117 का, ठीक है। तो अब बताइए ये 18 117 अब बटे HCF, ये फार्मूले के तहत रखा गया है। 18 और 117 का HCF अभी भी देखिए यहाँ पर 9 है, तो 9 यहाँ लिख लीजिए। तो 9 से 18 कट गया कितना बार में, 2 बार में। अब क्या कम करिए कि 2 का यहाँ पर गुणा कर लीजिए, ठीक है। तो 2 7 14 को 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 7 14 को 4 और 2 1 कम 2 1 हासिल 3 और 2 1 कम 2, यानी कि 234 आपका 18 और 117 का है एलसीएम आ गया, और m की वैल्यू यहाँ पर 7 प्राप्त हो गई। दो आंसर आपको मालूम हो गए, ठीक है स्टूडेंट्स। आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया है। इसी तरह से आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। आप सभी लोगों की जो गणित है यूपी बोर्ड कक्षा 10 की एकदम आसान हो जाएगी। बस 1-2 बार आप लोग इसे देखते रहें, और इसी तरह से इसमें कुछ सवाल को मैंने छोड़ दिया है, उसको इसी बेस पर आप अभ्यास कीजिए, क्योंकि सेम सवाल है, संख्याएं केवल बदली थी, इसलिए मैंने 6वें सवाल को छोड़ दिया। वो आप लोग कर लीजिएगा 5वें और 4थे के अनुसार। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।